हरि ओम स्वामी जी। हरिओम भद्रेश। सुप्रभातम। मुरेगा सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः गुरुदेव। मैना पुरोहित दहिसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य युग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है।
जो सायं 7:40 तक, उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र जो रात्रि 2:54 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी उपासना देवी आराधना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 19 जुलाई 19 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 37 और 38 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने विचार किया था कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया भगवान से कि ये मन और इंद्रियां बड़ी चंचल है, उसे काबू में करना मानो वायु को रोकने बराबर है। भगवान ने कहा बात तो सही है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं। कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु तुम कुंती के बेटे हो, तुम परमार्थ अभ्यास धर्म अभ्यास और अधर्म का वैराग्य तो रजोगुण तमोगुण से उपराम होकर सत्व गुण का अभ्यास करो तो इंद्रिय और मन वश में होता है। सोचने से या बोलने से नहीं होता, अभ्यास कहाँ, देख करने से, अभ्यास करने से। क्योंकि वो हाथी जो होता है उसको काबू में करने के लिए महावत अंकुश रखता है और अंकुश से वह वश में रखता है
वैसे मन को वश में करना है तो भी अभ्यास और वैराग्य आवश्यक। परमार्थ विषयक अभ्यास, सत्संग, निरंतर विवेक को जागृत रखना है। वो विवेक ही अभ्यास है, विवेक का। और वैराग्य, जो अनात्मा है उसका वैराग्य होना। मनुष्य को मन को काबू में, इंद्रियों को वश में करने के लिए शास्त्रों में कहा है कि महापुरुषों का सत्संग करे, अपनी कामना और वासनाओं का त्याग करे, प्राणायाम करे, सात्विक अभ्यास करे, यानी जीवन को सात्विक बनाए। आहार, इंद्रियों से सात्विकता, इस सात्विक अभ्यास से भी वह इंद्रिय और मन काबू में आ जाए। अब जो तमोगुणी रजोगुणी है, खान पान रहन सहन सब, तो उसका इंद्रिय मन संयम नहीं हो सकता। लेकिन सत्व गुणी है, सात्विक है, खान पान रहन सहन, तो ये इंद्रिय और मन संयम नियम में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि मन को वश में न करने पर योग की, परमार्थ योग की संभावना नहीं। निष्काम योग नहीं कर सकते, सकाम भी नहीं कर सकते, तो निष्काम क्या करें। इंद्रिय मन का संयम, जो संसार में कामना वाले लोग हैं, उनको भी अपनी कामना पूरी करने के लिए संयम नियम करना हो। यदि नहीं करे तो उसकी संसारिक सकाम कामना भी पूरी नहीं हो। इसीलिए मन और इंद्रियों को वश में करने पर ही योग सिद्ध होता है, निष्काम योग, परमार्थ योग। और ये भी भगवान ने कहा कि जिसका इंद्रिय मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे मनुष्य साधक को ये योग साधना दुखद है, दुख प्राप्य, यानी दुख पूर्वक प्राप्त, दुष्प्राप्त किया, यानी दुख है, बहुत कष्टदायी है साधना योग। किंतु जिसने इंद्रिय और मन को वश में संयम नियम में कर लिया, धर्म के अनुसार, शास्त्र धर्मात्मा है, स्वाश्रय पूर्वक जीवन स्वावलंबी कर दिया है, तो ऐसे प्रयत्नशील योगी के द्वारा योग साधना शक्य है, यानी योग साधना संभव है। ऐसा भगवान ने अपना मत रखा। तो अर्जुन ने ये सुना, प्रसन्न हो गया। लेकिन अर्जुन के मन में और एक प्रश्न आ गया कि भगवान, ये निष्काम योग में लगा हुआ मनुष्य वह मानो कि उसकी योग साधना पूरी ना हुई, मोक्ष प्राप्त ना हुआ, और बीच में ही यदि उसको मृत्यु हो गई, योग निष्काम योगी है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग में लगा है, तो इस निष्काम योगी की मोक्ष न मिलने के कारण क्या गति होगी। क्योंकि वहां तो संसार में कर्मों की 3 प्रकार की गति बताई है। सकाम कर्मों की, जो कामना वाला है, पुण्य कर्म धर्म कर्म करता है, तो मरने के बाद स्वर्ग पितृलोक जाता है। या अधर्म पाप करने वाला है तो देवलोक जाता है। पाप पुण्य मिश्र कर्म करने वाला है तो मनुष्य लोक में जाता है। और उपासना करता है देवी देवताओं की, तो उस देवी देवता के लोक में जाता है मरने के बाद, जिस देवी की आराधना उपासना करता है। तो ये 4 गति बताई, लेकिन निष्काम कर्म योगी की गति नहीं बताई। निष्काम कर्म योगी योग साधना में, ध्यान योग में लगा है, भक्ति योग में लगा है, उसकी योग साधना पूरी नहीं हुई और उसकी प्रारब्ध अनुसार मृत्यु हो गई, तो फिर उसकी क्या गति हो सकती। तो ऐसे निष्काम योगी को तो मोक्ष तो नहीं मिला, और फिर क्या हुआ आगे, मृत्यु के बाद ये सब उसकी योग साधना व्यर्थ चली जाएगी।
क्या उसे अगले जन्म में योग साधना का अनुसंधान होगा? क्या उसकी योग साधना उसे अगले जन्मों में सहायक होंगी? क्या गति होगी? क्योंकि वह अंतकालिक अंतिम वृत्ति के अनुसार गति कही है, लेकिन मनुष्य जब मृत्यु के समय बहुत डावाडोल स्थिति होती है, मनुष्य इतना परवश होता है, प्राण इंद्रिय व्याकुल होती है, अंतिम वृत्ति के अनुसार गति शास्त्र में कही है, परंतु मृत्यु में वो होश में हो, स्वस्थ हो तो बात और है, लेकिन वहां तो उसकी स्थिति बड़ी डावाडोल है, व्याकुल रहता है, तो वहां भगवताकार वृत्ति बनना अति दुर्लभ। इसीलिए निष्काम योग भ्रष्ट साधक के लिए मृत्यु के बाद में उसके पुनर्जन्म की क्या संभावना है और कहाँ जन्म होता है, प्रश्न पूछता है भगवान से। 3 श्लोक में प्रश्न पूछता है, आगे 3, 37, 38, 39 कि जो निष्काम योगी है और योग भ्रष्ट हो गया, मृत्यु के बाद क्या गति होती है। अभी योग साधना, निष्काम योग साधना अधूरी है, पूरी नहीं हुई, और प्रारब्ध समाप्त हो गया, मृत्यु आ गई, तो निष्काम योगी ही योग भ्रष्ट होता है। जो योगी नहीं है वो योग भ्रष्ट कहां से होगा? वो तो संसारी है। जो योगी है उसकी स्थिति क्या हो? तो ये अर्जुन यहाँ भगवान से प्रश्न करता है। श्री अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। वो निष्काम योगी है, परमार्थ में लग चुका है, सकाम कर्म छोड़ चुका है, पाप पुण्य धर्म अधर्म उपासना देवी देवताओं से निकल चुका है, श्रद्धा वाला है परमात्मा में, और वह योग साधना में लगा हुआ है। निष्काम योगी योग भ्रष्ट की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है कि वो उसकी दुर्गति नहीं होती क्या? क्या गति होती? क्योंकि मृत्यु के समय आ जाने से उसके विवेक वैराग्य की कमी होती है, भगवत निष्ठा नहीं पा सका, लोक परलोक केंद्रीय विषय भोगों में राग आसक्ति न होने से वेद शास्त्र आज्ञा अनुसार निष्काम कर्म उपासना में लगा है, तो फिर उसकी क्या गति होती है? अर्जुन ने भगवान से कृष्ण कहा। कृष्ण यानी जो सबको कर्म फल दाता, कर्मों की गति जानने वाले। तो आप कर्म फल दाता है, तो ऐसे निष्काम योगी जो योग भ्रष्ट है उसकी क्या गति होगी? कर्षति, उसके कर्मों का क्या फल होगा, उसकी क्या गति हो? क्योंकि वो श्रद्धा वाला है, श्रद्धया उपेत, निष्काम योग में लग चुका है, निष्ठा वाला है, निष्काम योग श्रद्धा रखने वाला है। लेकिन कुछ कारणवश प्रारब्धवशात अयति ही, उसका प्रयत्न पूरा ठीक नहीं हो पाया, योग साधना में कमियां रह गई। अयति अयोगी, असंयमी, अल्प प्रयत्नशील है, शिथिल प्रयत्न वाला है। इसी कारण अंत काल में वह अपनी योग साधना से विचलित हो गया है, प्रारब्ध से या किसी कारण से योग साधना से फिसल गया है, विचलित हो गया, मंद प्रयत्न वाला हो गया।
तो निष्काम योग की जो सिद्धि है, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? क्योंकि भगवत साक्षात्कार तो, क्योंकि उसका योग ठीक हुआ नहीं है, भगवत साक्षात्कार तो हो नहीं सकता, तो उसे तो प्राप्त नहीं करके फिर वो कौन सी गति में जाता है? काम गतिम कृष्ण गच्छति। वो निष्काम योगी योग साधना परमार्थ में लग चुका है, तो उसकी गति क्या हो सकती? ये संसारी नहीं है, वो सकाम कर्म से छोड़ चुका है, परमार्थ में लग चुका है, श्रद्धा वाला है, परमार्थी है, आस्तिक आस्तिक बुद्धि है, गुरु वाक्य आचार्य परंपरा में श्रद्धा है, वैदिक धर्म का पालन करते, किंतु वह अयति है, उसका प्रयत्न अल्प है, शिथिल प्रयत्न। योग में ये अयति शब्द है जिसका योग साधना प्रयत्न पूरा नहीं हुआ। अ का अर्थ होता है निषेध, अयति प्रयत्न करता नहीं ऐसा नहीं, उसकी बात नहीं, प्रयत्न करता है लेकिन उसका प्रयत्न जो है अपर्याप्त, जितना आवश्यक है उतना प्रयत्न नहीं कर पाया, उसे अयति कहा। जैसे बहुत कम नमक हो तो कह देते अरे आज तो दाल में सब्जी में नमक ही नहीं था, नमक था लेकिन बहुत ही कम था। प्रयत्न की कमी में जो कारण हो सकता है, वृद्धावस्था या अपने चंचलता या सांसारिक प्रतिष्ठा में आसक्ति या कोई प्रारब्ध, कोई स्त्री आसक्ति, धन आसक्ति, विषय आसक्ति, कुछ प्रारब्ध के अनुसार आ जाता है, तो उस अंतिम अवस्था के कारण वह शिथिल प्रयत्न हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। योग साधना का थोड़ा समय मिला, निष्काम योग, लेकिन निष्काम योग साधना परिपक्व नहीं हो पाई, निष्काम योग सार्थक सफल नहीं हो पाया, जितना प्रयत्न चाहिए था उतना नहीं हो पाया। ये सब कारण है, सांसारिक प्रतिष्ठा में आसक्ति या कोई परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा या अपने पूर्वाश्रम संसारी विषयों में किसी में कुछ आसक्ति हो गई या किसी स्त्री में आसक्ति हो गई या किसी सत्ता संपत्ति में आसक्ति हो गई, तो साधना में शिथिल हो गया। या रोग शोक आलस्य भी होता है, तो उसके कारण भी उसकी योग साधना शिथिल हो गई, प्रयत्न कम हो गया। है निष्काम योगी, श्रद्धा वाला है, और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रबल प्रारब्ध, तो निष्काम योग साधना का विरोधी प्रारब्ध जो है पुत्र, वित्त, लोकेशना, संसार, व्यष्टि, समष्टि के कारण, प्रारब्ध के कारण पूरा प्रयत्न योग साधना का नहीं कर पाते, कई योग भ्रष्ट होते, किसी कारण अपनी योग साधना, अरे भाई तुम सन्यासी थे अब क्या कर दिया, अरे मैं तो लोक सेवा में एनजीओ चालू कर दिया, अरे भाई तू एनजीओ में क्यों चला गया, निष्काम योग साधना कर रहा था, परमार्थ में लग, नहीं ये भी निष्काम है लेकिन उसमें लोकेशना है, कामना है, या तो फिर किसी स्त्री के आकर्षण में चला गया या कोई प्रतिष्ठा में लगा, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, पुत्र आसक्ति, मोह आसक्ति में कहीं प्रारब्ध के अनुसार आ गया, कह नहीं सकते किसका क्या प्रारब्ध है। या तो शरीर बीमार हो गया, वृद्धावस्था आ गई, क्षीण हो गया,
तो बीमार अवस्था में भी योग साधना प्रयत्न नहीं कर सकता है, या तो फिर पुत्र वित्त पूर्व के प्रारब्ध अपना भोग देने के लिए प्रयत्नशील हो गए। कई बार विवेक का भी अभाव होने के कारण या वैराग्य का अभाव होने के कारण भी वो प्रयत्न उसका छूट जाता है। तो प्रारब्ध भोग के कारण प्रवृत्ति उसमें विषयों में चली जाती है। हालांकि निष्काम योग में लगा था, योग साधना कर रहा था, प्रारब्ध भोग पूरा हो नहीं होता है ना। प्रारब्ध भोग वश वहां वो कहीं पुत्र वित्त लोक परिवार प्रतिष्ठा में जाकर अटक भटक जाता है। कई लोग कहते हैं सन्यासी है, परमार्थ में लगा है, फिर ये क्या कर दिया। सन्यासी होके फिर विवाह कर लिया, अरे सन्यासी परमार्थ में लगा था फिर ये क्या संस्थाएं शुरू कर दी, फिर वो संस्था के चक्कर में क्यों आ, या तो फिर सांसारिक प्रतिष्ठा की आसक्ति में क्यों आ गया। इस तरह कई कारण होते हैं, विषय भोग आसक्ति से भी वो उसमें चला जाता है। धर्म अर्थ काम भोग संस्कार हो जाते हैं तो वो अपने निष्काम योग साधना में मंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण वैराग्य विवेक नहीं हो। प्रारब्ध वश भोगवश उसका मन इंद्रिया बुद्धि इधर उधर भटकने लगते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं, खटक जाते। तो करना है, परमार्थ में लगा है, लेकिन रुकावट आ गई, प्रयत्न में रुकावटें आ जाती किसी भी कारण से, प्रारब्ध से, और उसका प्रयत्न पूरा नहीं हुआ। परंतु श्रद्धा है, पूरी है, श्रद्धा उपेत, आचार्य परंपरा गुरु में श्रद्धा है, वेद शास्त्र में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा वाला है। उसके अंदर परमार्थ और निष्काम कर्म योग के विषय में कोई संदेह नहीं रखता है। फिर भी वो निष्काम योग साधना में जैसी स्थिरता दृढ़ता होनी आवश्यक है, वैसी स्थिरता दृढ़ता नहीं हो पाती, क्योंकि इंद्रिय मन चलित रह गया, विचलित हो गया। चलित मानस कहा भगवान ने, विचलित मन वाला। और वो विषय भोग आसक्ति हो सकती है, या धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ गया, या फिर पाप पुण्य के चक्कर में पड़ गया, या पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा प्रसिद्धि में पड़ गया। तो इस तरह धर्म अर्थ काम जो विषय परमार्थ के नहीं है, वो तो मुमुक्षु है, मोक्ष में लगा है, निष्काम योगी है, तो धर्म अर्थ काम के चक्कर में आके चलित मानस विचलित हो गया। सिद्धि मिल गई शायद कोई, तो सिद्धि से भी विचलित हो गया कि कोई सिद्धि मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, भोग में फिसल गया, योग में मंद हो गया, तो वह निष्काम योग जो है उससे चलित मानस, योग में जैसा स्थिर होना था वैसा स्थिर दृढ़ नहीं हो पाया, उसकी मन बुद्धि इंद्रिया चलित रह गई, योग संसिद्धम अप्राप्त। तो निष्काम योग की जो संसिद्धि मोक्ष है, उस मोक्ष रूपी फल को न पाकर काम गतिम गच्छति, उसकी क्या गति होती है, किस गति को पाता है, मृत्यु तो आ गई।
और वो तो कोई पुण्यात्मा धर्म अधर्म पाप पुण्य सब छोड़ चुका है, उपासना छोड़ चुका है। तो न धर्म है न अधर्म की गति, धर्म की गति स्वर्ग लोक है, अधर्म की गति नरक है, और उपासना जो देवी देवता तो देवलोक है। इसमें तो कोई गति नहीं, वो तो परमार्थ में लगा है। तो काम गतिम गृह्यति, क्योंकि पाप नहीं करने वाला है, पुण्य नहीं करने वाला है, उपासना से रहित है, वह निष्काम योगी है और योग भ्रष्ट हो गया। तो उसकी मृत्यु के बाद की क्या गति हो सकती है? तो अर्जुन ने ये जो निष्काम योगी है, श्रद्धालु है, परमार्थ में लगा है, योग भ्रष्ट है, साधक है, उसकी मरणोत्तर गति का प्रश्न उठाया है। प्रारब्ध समय आ गया, विवेक वैराग्य की कमी से परमार्थ निष्ठा नहीं हो पा सकी, और संसार में भी उसकी राग आसक्ति नहीं है। शास्त्र आज्ञा अनुसार कर्म उपासना छोड़कर संन्यास, परमार्थ निष्काम योगी को सन्यासी कहा है कि निष्काम योग साधनों में लग गया है। इसलिए वो पितृ मार्ग नहीं जाएगा, वो देव मार्ग नहीं जाएगा, न स्वर्ग जाएगा न नरक जाएगा, ये संभव नहीं। तो क्या वह उसकी गति होगी? हमारे शास्त्रों में मुख्य 3 गति आई है जीवात्मा, जो सकाम कर्म करने वाला है। तो जो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, उसकी गति स्वर्ग लोक है। जो अधर्मी है, पापी है, उसकी गति नरक लोक है, पशु योनि है। और जो पाप पुण्य मिश्र करता है, उसकी गति मनुष्य लोक है। और जो देवी देवताओं की उपासना को समर्पित है, वो देवलोक में जाता है। अब ये तो परमार्थी है, निष्काम योगी है, मोक्ष उसका लक्ष्य है, लेकिन मोक्ष लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। चलित मानस का ना, उसका मानस चलित हो गया। तो उसकी फिर क्या गति होती है? अर्जुन अपने प्रश्न को और भी स्पष्ट करता है आगे के श्लोक में, क्योंकि उसने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही महत्व का है। जो लोग निष्काम योग साधना करते हैं, उस योगी के विषय में प्रश्न है, महाप्रश्न है, बहुत बड़ी शंका है कि वह कैसे उसकी स्थिति हो सकती है। तो प्रश्न और अर्जुन अपना स्पष्ट करता है श्लोक नंबर 38 में। कच्छिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणपथि। महाबाहो, अर्जुन ने कहा भगवान को, हे महाबाहो, आप सामर्थ्य वाले हैं, आप कर्म के फल की गति और सिद्धांत को जानने वाले, क्या वह निष्काम योगी योग भ्रष्ट भगवत प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़, कहा तो विमूढ़, मोहित हो गया है, भटक गया है, गुमराह हो गया है, निकला था उस रास्ते से भटक गया। अप्रतिष्ठ, परमार्थ साधना से आश्रय से रहित हो गए। तो क्या छिन्ना इव उभय विभ्रष्ट, जैसे बादल होता है, उसमें से एक छोटा सा बादल अलग हो जाता है तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ये भी जो निष्काम योगी है, वो संसार के मार्ग को छोड़ चुका है, भोग के मार्ग को,
और योग के मार्ग में लगा है, लेकिन योग के मार्ग को सिद्ध नहीं कर पाया, यानी दोनों ओर से गया, उभय विभ्रष्ट। सकाम संसार के भोग विलास, संसार के सकाम कर्मों से तो गया, लेकिन निष्काम कर्म भी सिद्ध नहीं कर पाया, तो दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। तो सकाम भोग छोड़ दिया, निष्काम परमार्थ में लग गया, और परमार्थ पूरा सिद्ध हुआ नहीं, तो फिर उसकी गति क्या होगी। सांसारिक कर्म मार्ग छोड़ दिया, परमार्थ मार्ग में भी वह दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ पाया और उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या वो नष्ट हो जाएगा? क्या उसकी आगे क्या गति? ये अर्जुन पूछ रहा है श्लोक नंबर 38 में कि हे महाबाहो, लगा हुआ है, निष्काम योगी है, परमार्थ प्राप्ति में लगा है, इस मार्ग में, किंतु संसार मोह वशीभूत योग भ्रष्ट योगी अपने गंतव्य मोक्ष तक नहीं पहुंच पाया। कि लक्ष्य था मोक्ष, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ, वो बेसहारा हो गया रास्ते में किसी कारणवश। निष्काम योगी और क्या सकाम कर्म और निष्काम कर्म दोनों के मार्ग से भटक गया। सकाम तो छोड़ चुका है, निष्काम योग में भी उसकी पूरी स्थिति नहीं बन पाई, निष्काम योग से मार्ग से भटक गया, तो फिर नष्ट नहीं हो जाता। जैसे तेज हवा से हल्के बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि बाह्य सकाम सांसारिक कर्म और मानसिक उपासनाएं, वो भी सकाम देवी देव दोनों को छोड़ चुका है, निष्काम में लग गया है। तो सकाम कर्म कांड और सकाम उपासना देवी देवताओं की परमार्थ में लगा है, तो परमार्थ में लग चुका है, उससे फिर इसके कारण वह परमार्थ सिद्ध नहीं कर पाया। उससे तो गया कर्म और उपासना से, और परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए परमार्थ ज्ञान से भी रहित हो गए, अतः उभय विभ्रष्ट कहा भगवान। कि ये संसार के जो सारे धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ से गया, और मोक्ष पुरुष यानी चारों पुरुषार्थ से गया, उभय विभ्रष्ट, चारों तरफ से भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। संसार में प्राय यही कहा जाता है कि तुमने कर्म छोड़ा, उपासना छोड़ी और परमार्थ ज्ञान में लग गए, परमार्थ भी पूरा नहीं हुआ। परमार्थ नहीं किया तो बिल्कुल योग भ्रष्ट हो जाओगे। लोग कहते भी है, मैं भी जब साधु मुझे कहते अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अपना कर्म कांड पूजा पाठ देवी देवता कुल उपासना करो। वो बीच में यदि गिर गए तो फिर आपका कोई कटी पतंग की तरह क्या हाल होगा। कर्म उपासना छोड़ो मत, और निष्काम योग करने जा रहे हो तो कर्म उपासना छोड़नी पड़ेगी। जब तक सकाम कर्म करोगे तो निष्काम कैसे, दोनों तो साथ में नहीं हो सकते। फिर भी मनुष्य सकाम निष्काम करता है, इसलिए लोग कहते हैं कि कर्म उपासना मत छोड़ो, परमार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो कर्म उपासना तुम्हें सदगति दे देगी, स्वर्ग लोक दे देगा, देव लोक मिल जाएगा,
तुम्हारा मोक्ष तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन सदगति तो हो जाएगी। इसलिए लोग डरते हैं कि निष्काम मार्ग पे जाएंगे तो फिर कर्म उपासना छोड़ देंगे, फिर हमारी सदगति कैसे होगी। छिन्ना भ्रमिव नश्यति। जैसे कहते हैं कि मनुष्य जो है, कोई बादल आ रहा है, देखते हम आसमान में कि अभी तो वर्षा ऋतु चल रही है, तो उसमें बड़े बादल में से एक छोटा सा बादल का टुकड़ा टूट कर अलग हो जाता। प्राय वह बादल से छूटा हुआ जो बादल का टुकड़ा है आगे जाने वाले किसी बादल से मिल जाता है, तो उसका वर्षा में विनियोग हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आगे का बादल तेजी से चला गया, पीछे के बादल से टुकड़ा छूट गया, अब वो हवा में अकेला छोटे टुकड़े वाला बादल टुकड़े टुकड़े करके वही रास्ते में नष्ट हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता। इसी प्रकार जिसने अपने संसार के कर्म छोड़ दिए, सांसारिक कर्म छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है कि सांसारिक सकाम कर्म उपासना छोड़ दिए, सन्यासी निष्काम योगी हो गए। पर निष्काम योगी होने के बाद योग साधना पूरी ना हुई, मोक्ष सिद्ध ना हुआ और बीच में उसकी मृत्यु हो गई, जैसे बीच में उस बादल की तरह, तो नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता। किस गति को जाएगा, उसकी क्या गति होगी। अप्रतिष्ठ कहा ना, बिना प्रतिष्ठा वाला, बिना आश्रय का हो चुका है, उसके बारे में प्रश्न है। परमार्थ में लगा है किंतु रास्ते में वो पतित हो चुका है, पूर्ण नहीं कर पाया परमार्थ योग साथ। तो मनुष्य को या सकाम कर्म का आश्रय है, या उपासना का आश्रय है, या परमार्थ का आश्रय है, निष्काम ही। अब उसने तो सकाम कर्म का आश्रय छोड़ दिया है, त्याग पत्र दे दिया, उपासना देवी देवताओं का भी आश्रय छोड़ दिया, केवल परमात्मा का परमार्थ का आश्रय लिया है। तो वह परमार्थ का आश्रय लेकर चल पड़ा, लेकिन परमार्थ सफल हुआ नहीं, इसीलिए निराश्रय हो गया ना, उसका कोई सहारा नहीं रहा। ब्राह्मण पथि विमूढ़, परमार्थ के मार्ग में चल पड़ा है लेकिन विमूढ़ है, मोहित हो गया, योग भ्रष्ट हो। तो उस योग निष्काम योग का फल जो मोक्ष है, मोक्ष को नहीं पा सका। निष्काम योग साधना की सिद्धि हुई नहीं, इसीलिए वो निष्काम योग के आश्रय भी मिला नहीं, अतः निराश्रय हो गया। क्या नष्ट भ्रष्ट हो जाता है या नहीं होता, ये प्रश्न है। परमार्थी है, योगी है। अर्जुन ने यहां प्रश्न किया कि हे महाबाहो, भगवान ने भी संबोधन किया था अर्जुन को महाबाहो। भगवान की ध्वनि थी, तू मन को वश में कर सकता। अभी पिछले श्लोक में अर्जुन को कहा महाबाहो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो। भाई मन को कठिन है लेकिन कर सकते हैं, इंद्रिय मन का संयम। यह अर्जुन ने भगवान को महाबाहो कहा, क्योंकि भगवान जो है सभी के कर्म फल और गति के दाता है, गति के निर्माता है, गति के ज्ञाता है। कर्म और उपासना और निष्काम योग की गति भी जानते हैं।
और भगवान सर्वसमर्थ है, इसलिए महाबाहो कि आपने तो बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, आपने धर्म का स्थापन किया है, आपने धर्म असुरों का उद्धार भी किया है, सर्वथा नष्ट हो। तो जो परमार्थ में लगा है, निष्काम योग में लगा है, वो नष्ट तो नहीं हो सकता और उसकी सांसारिक गति भी नहीं होगी, स्वर्ग नरक देवलोक आदि तो परमार्थी है, उसका लक्ष्य ही परमार्थ है। तो ये संसारिक स्वर्ग नरक देवलोक आदि गति में तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाए, परमार्थ में तो पूर्ण हुआ नहीं। तो परमार्थ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे इंद्रिय मन का संयम करना असंभव लगता है, वैसे भगवान ने कहा तू कर सकता है। अर्जुन का भी कहना है कि आप महाबाहु है, इस कार्य को करने का आप उपाय बता रहे हैं, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये उपाय सहज नहीं लगता, वह भी आप सहज कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो भगवत गीता में निष्काम योग का मार्गदर्शन भगवान कर रहे हैं, वह तो पूरा मनुष्य एक जन्म में कर भी नहीं सकता। ज्यादातर तो मनुष्य सकाम होते, फिर थोड़ा सत्संग विवेक हो तो पिछली अवस्था में कुछ योग साधना करते हैं, तब तक तो मृत्यु आ जाती। तो चाहे कर्म योगी है तो फिर उसकी क्या गति होगी अगले जन्म में, या तो ध्यान योग में है और मृत्यु हो गई, या तो भक्ति योग में लगा है और मृत्यु हो गई, या तो ज्ञान योग में लगा है मृत्यु हो गई, तो फिर उसके अगले जन्मों में क्या गति हो सकती है। तो इस प्रकार अर्जुन अपने प्रश्न को समापन करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसका मुझे यथार्थ उत्तर दे, मेरे इस संशय का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। तो ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। हे कृष्ण, भगवान को फिर कृष्ण, कृष्ण यानी कर्मों के फलदाता, क्योंकि आपसे अतिरिक्त और कोई भी मेरा ये निष्काम योगी का योग भ्रष्ट विषयक प्रश्न का संशय समाधान करने वाला नहीं है। ये संशय मिटा सके यह संभव नहीं। कोई ऋषि मुनि संत महापुरुष धर्म शास्त्र या कोई वैज्ञानिक या कोई भी देवता मेरे इस प्रश्न का समाधान करने में समर्थ नहीं है। इसलिए यही उचित है कि मेरे इस योग भ्रष्ट योगी के संशय का आप पूरी तरह समाधान करें, उसे दूर करें। मेरा ये संशय निष्काम योगी के विषय में, योग भ्रष्ट के विषय, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो अर्जुन ने 2 श्लोक में अपना प्रश्न रखा है वो है निष्काम योगी योग भ्रष्ट। कई बार लोग भ्रम से मानते कि योग भ्रष्ट यानी जो है संसार में सकाम कर्म करने वाला है और थोड़ा योग साधना कभी कर ली तो योग भ्रष्ट। ऐसा नहीं, जो सकाम कर्म छोड़ चुका है, उपासना छोड़ चुका है, निष्काम परमार्थ में लग चुका है, सन्यासी है, योगी है, निष्काम, और वो साधना उसकी अधूरी रह जाती है, तो उसकी क्या गति। यानी सन्यासी भी होता है जो निष्काम योगी, कर्म योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, ज्ञान योगी है। तो योग भ्रष्ट हो गया तो उसकी गति के संबंध में अर्जुन का यह प्रश्न है। श्री अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः
अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, कृष्ण यानी कर्म फल के दाता, वो जो योगी है श्रद्धा वाला है, परमार्थ में पूर्ण श्रद्धा, श्रद्धया उपेत, निष्काम योग साधना परमार्थ में पूर्ण श्रद्धा वाला है, श्रद्धा रखने वाला है, लेकिन उसका प्रयत्न कमजोर है, साधना में शिथिलता है, अल्प प्रयत्न है, सांसारिक आकर्षण उसे है, पूर्णतः सांसारिक आकर्षण छोड़ नहीं पाया, तो संसारी पना भी आ जाता है। तो ऐसा जो योगी है अंत काल में चलित मानस, परमार्थ से विचलित हो चुका है। प्रारब्ध भी है, किसी का क्या प्रारब्ध है, बीमारी के कारण, रोग के कारण, किसी स्वजन के कारण, किसी भी कारण, किसी जीव का कोई कारण हो सकता है, तो वह निष्काम योग सिद्धि, भगवत प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है, काम गतिम गच्छति। तो अपने प्रश्न को स्पष्ट करता है, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणपति। यहाँ कहा महाबाहो, भगवान जो है विशेष सामर्थ्य, सर्वसमर्थ है। कश्चित, यह प्रश्न है कि निष्काम योग में लगा, परमार्थ में लगा, भक्ति के मार्ग में लगा हुआ विमूढ़ भटक गया, गुमराह हो गया, मोहित हो गया, कहीं आसक्त हो गया, तो परमार्थ से रहित हो गया, तो क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति वह इस संसार और परमार्थ दोनों से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? यानी उसकी गति क्या हो सकती है? दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है कि फिर वो परमार्थ में अगले जन्म में आगे बढ़ता है? तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये जो मुख्य बात है, ज्यादातर जो योग भ्रष्ट सन्यासी होते हैं ना, फिर वो बीच में भ्रष्ट हो जाते हैं, फिर वापस योग साधना, कई बार फिर वो सन्यासी होके गृहस्थ आश्रम भी स्वीकार लेते हैं, फिर वापस परमार्थ में लगते हैं। तो कई कारण होते, या बीमारी के कारण, वृद्धावस्था, रोग के कारण भी योग साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती। तो उसी के बारे में ये प्रश्न है, इस पर हम कल और विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, यहाँ निष्काम कर्म और जो अपने सकाम कर्म है, तो सकाम कर्म का अर्थ वही है कि जो उपासना करते समय भी फल की इच्छा ना रखे, तो वो निष्काम कर्म में जाएगा। और अगर उसने फल की इच्छा रखी तो वो काम में आ जाएगा, हाँ ऐसा जी। योग। हाँ हाँ, जो काम फल की इच्छा रख के जो कर्म उपासना करेगा तो वो सकाम में जाएगा। हाँ फल की इच्छा छोड़कर ईश्वरार्थ परमार्थ करेगा तो निष्काम हो जाए। निष्काम यानी ईश्वरार्थ परमार्थ, फल की आशा छोड़कर, फल का आश्रय छोड़कर, कर्म और उपासना के फल का आश्रय छोड़कर जो करने योग्य कर्म प्रारब्ध अनुसार करता है वो निष्काम योग। और फल और का आश्रय लेकर जो अपने प्रारब्ध अनुसार कर्म योग करने योग्य कर्म उपासना करता है वो सकाम कर। दोनों हाँ में जी। फर्क है। एक में फल का आश्रय है कर्म और उपासना के अपने किए हुए, और दूसरे में कर्म उपासना करता है लेकिन फल का आश्रय नहीं लिया, ईश्वर का आश्रय लिया, वो और निष्काम हो। गृहस्थ भी ऐसा विश्वास करके श्रद्धा रख के उपासना किया करे तो वो निष्काम कर्म वाला धर्मात्मा हो जाए। हाँ हाँ, ईश्वर का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म करे तो वो भी निष्काम योगी हो गया। हाँ चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास। हाँ वो फल का आश्रय छोड़ना है, संसार का आश्रय, ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य अपने कर्म करता है, कोई भी हो, वो निष्काम योगी हो जाता है। फल का आश्रय है तभी सकाम है ना। हम्म। हालांकि वो भले फल का आश्रय लेके कर्म करे, फल तो ईश्वर ही देता है और उसके हाथ में है, उसके हाथ में तो है ही नहीं। फिर भी वो फल का आश्रय लेकर करता है, कभी कभी सिद्ध भी होता है, नहीं भी होता। तो कामना वाला है,
फल का आश्रय लेकर कर्म करता है, उपासना करता है, तो उसकी गति भी बताई ना कि वो तो कामना वाला है, फल का आश्रय लेकर कर्म उपासना करता है, तो यदि कर्म पुण्य कर्म किया है तो स्वर्ग लोक देव लोक, और यदि पाप कर्म किया है तो पशु योनि या फिर नरक में जाएगा। और यदि वो उपासना वाला है सकाम देवी देवताओं का, तो देवलोक में जाएगा। बराबर। तो उसका परमार्थ नहीं होगा सकाम वाले। अब यहाँ प्रश्न ये है कि ये परमार्थ में लगा है, उसका सकाम से कोई कर्म उपासना से कोई लेना देना नहीं। वो निष्काम कर्म उपासना करते हुए उसकी ध्यान योग भक्ति योग सिद्ध नहीं हुआ, और किसी कारण से वो भ्रष्ट भी हो गया, कोई भी प्रारब्ध है, तो फिर उसकी क्या गति हो सकती? निष्काम योगी, उसी को योग भ्रष्ट कहते। सकाम तो योग भ्रष्ट नहीं है, सकाम तो अपने कामना वाला है, उस अनुसार उसकी गति निश्चित है। बराबर। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है अजय, रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, ज्योति धूमल, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेडेकर। कल आगे विचार करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण ओम स्वामी नमो जी। नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो